प्रीटी मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो कल का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1, लगता है लगा लगेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में स्टार्ट टू का यूज मैंने बताया था, या स्टार्ट प्लस वर्ब के आईएनजी। स्टार्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और स्टार्ट से अगर टू को हटा देंगे तो इस वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। कल मैंने इसको बाखूबी बताया है, तो प्लीज अगर आप लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिए, उसमें मैंने इसके डिटेल में उसके बारे में मैंने बताया है। तो जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे फिर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। उसमें वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैंने बस एक ही लगता है को डिस्कस कर पाया था और वीडियो भी लंबी होती जा रही थी। इसलिए गाइस मैंने सोचा कि दूसरे पार्ट में हम पास्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पास्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट हो चुका है तो आज हम वो सीखेंगे पास्ट के बारे में। तो पास्ट में गाइस क्या होता है, हिंदी में लगा आ जाएगा। जैसे कि जैसे ही मैं वहां गया, जब मैं वहां गया वो रोने लगा, जब मैं अपने घर गया वो मुझसे पैसे मांगने लगा। तो इस तरह का सेंटेंस लगा यानी कि वो करना शुरू कर दिया, तो पास्ट में। इसलिए स्टार्ट का यूज करते हैं क्योंकि इसमें शुरू कर देने का एक सेंस आता है। तो गाइस पास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा स्टार्ट टू का, सब्जेक्ट स्टार्टेड। और गाइस जब सोच रहे हो कि स्टार्ट है तो स्टार्टेड क्यों हो गया, आपको पता होगा जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पास्ट के बारे में, उनको ये पता हो कि पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद जो स्टार्ट है उसकी सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगी, टू का टू रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और यहाँ पे अदर वर्ड्स जो बाकी सेंटेंस में अदर वर्ड्स आते हैं, बाकी शब्द उनको ऐड कर देते हैं। या दूसरा फॉर्मूला इसका बनेगा सब्जेक्ट स्टार्टेड। मैंने कहा था टू को जब हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, जब हटाते हैं तो ये टू इस वर्ब में आईएनजी के रूप में ऐड हो जाता है। ऐसा समझ के आप रखिए कि टू हटेगा तो वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म में ये हो जाती है वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड इसमें भी रहेगा, सब सेम रहेगा। यहाँ से टू हटेगा और यहाँ वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो दो तरीके से हम पास्ट में लगा लगी का सेंस में आप लोग बना सकते हैं। तो गाइज ये मैंने कहा था कल की प्रेजेंट के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि क्यों स्टार्ट में एस लग रहा था, स्टार्ट हो जा रहा था और कहीं पे स्टार्ट रह रहा था। तो इसके लिए तो आपको कल का वीडियो देखना ही पड़ेगा, लेकिन आज भी मैं इसको पास्ट वाला प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये भी गाइस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पे ये बेस्ड है। तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लाइट जाने की वजह से हो सकता है कुछ विजन क्लियर ना हो गाइस, तो सॉरी फॉर दैट इक्विपमेंट की कमी से, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाजों को सुनिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये होता है। तो सब्जेक्ट की जगह देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह स्टार्टेड, यानी स्टार्ट था तो स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है स्टार्टेड, तो स्टार्टेड हो गया। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड है, तो यहां पर गाइस स्टार्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है स्टार्टेड कर दिए और एक एडिशनल वर्ब इसमें आती है क्योंकि एक वर्ब तो फिक्स है, दूसरी वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट पे मैंने दिखा दिया किसी पर ये बेस्ट फॉर्मूला होता है। तो गाइस हम इसको देखेंगे थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट पे मैंने दिखा दिया आपको। अब इस पे हम एग्जांपल जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका कैसे यूज करते हैं। जब मैं उसके घर पहुंचा, जब मैं उसके घर पहुंचा, वो मुझसे पैसे मांगने लगा।
वो मुझसे पैसे मांगने लगा। जब मैं उसके घर पहुंचा वो मुझसे पैसे मांगने लगा। देखिएगा यहाँ पे लगा का सेंस आ गया। यहाँ पर मेन जो हमारा सेंटेंस है इस टॉपिक को समझने के लिए ये है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिखेंगे वो मुझसे पैसे मांगने लगा। इसके पहले का क्या हुआ था, क्या वहां पे सीक्वेंस था, ये हम लिखेंगे कि जब मैं उसके घर पहुंचा। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस क्लोज को कंप्लीट करने के लिए एक और क्लोज मैंने लिया है, जब मैं उसके घर पहुंचा तब वो मुझसे पैसे मांगने लगा। पहले इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, जब मैं उसके घर पहुंचा। When I reached, जब मैं पहुंचा उसके घर। At his home, when I reached at his home, जब मैं उसके घर पहुंचा तो क्या हुआ, वो मुझसे पैसे मांगने लगा। He started, अब इस फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग। He यानी सब्जेक्ट, started to, He started to। अब गाइस वर्ब, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहा है तो मांगने लगा। अब मांगने का सेंस ये नहीं है, बेग नहीं कर सकते, बेग मिस भी होता है लेकिन भीख मांगने के सेंस में होता है। तो यहाँ पे आस्क फॉर का यूज हम लोग करते हैं। He started to ask for money, मुझसे। अब वो जाहिर सी बात है, जब मैं पहुंचा तो पैसे मांग, तो मुझसे ही मांगेगा। तो अब चाहे तो मुझसे को ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं। टू मी, मनी टू मी, मुझसे मांगने लगा। या अब दूसरे फॉर्मूले पे हम लोग बनाएंगे, इस पे सब सेम रहेगा। यहां पे जो टू है, टू को हटाएंगे तो इस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा गाइस। तो देख लेते हैं एक बार हम इसको फिर से। When I reached at his home, he started। अब स्टार्टेड के बाद मैंने कहा टू का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम यहां पे टू को हटाएंगे और आस्क में आईएनजी जोड़ देंगे। He started asking for money to me, मुझसे। When I reached at his home, he started asking for money to me, वो मुझसे पैसे मांगने लगा। तो आपने देखा एक सेंटेंस को दो तरीके से बनाया गया है, एक में स्टार्टेड टू का प्रयोग किया गया और एक सिर्फ में स्टार्टेड और वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से आप पास्ट में बना सकते हैं, और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग फ्यूचर को देखेंगे। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, वो दरवाजा बंद करने लगी। कल भी हम लोग देखे थे इसी तरह एक सेंटेंस, तो प्रेजेंट में देखे थे। अब इसको पास्ट में उसी सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं गाइस। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, यहां पर जैसे ही आया है तो जैसे ही का इंग्लिश होता है एज सून एज। एज सून एज, जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा। आई रीच्ड एट, अब यहां पे गाइस थोड़ा सा रुकेंगे एक मिनट के लिए। अब यहां पे मैं हिज लिखूं उसके घर के लिए या हर लिखूं, यहां पे हमको समझ में नहीं। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, तो किसके घर पहुंचा, लड़का है कि लड़की, यहां से नहीं पता चलेगा, यहां से हमको पता चल जाएगा। वो दरवाजा बंद करने लगी। लगी इसका मतलब कि कोई लड़की थी या औरत थी, इसका मतलब उसका घर था ये। तो औरत है तो उसके लिए हम लोग हिज नहीं लगाएंगे, हर लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे अक्सर गलतियां कर देते हैं हम लोग। मैंने शायद कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था
कि कैसे हम लोग पता करेंगे जेंडर का कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये वर्ड लगा लगी, लगी जैसे आगे, इसका मतलब कि कोई फीमेल है, वो दरवाजा बंद करने लगी, इसका मतलब फीमेल है। तो घर भी उसका ही है क्योंकि मैं उसी के घर पहुंचा। तो एट हर होम, तो यहाँ पे हर होम होगा। अब दूसरा क्लोज क्या कह रहा है, वो दरवाजा बंद करने लगी। अब यहां पे शी बंद करने लगी, शी स्टार्टेड टू शट द डोर। मैंने कहा था शट भी लिख सकते हैं आप, क्लोज भी लिख सकते हैं, शट या क्लोज। एज सुन एज आई रीच्ड एट हर होम, जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा। कि जैसे ही है, हम बोल रहे हैं तो एज सुन एज लिख रहे हैं। हम सेंस का अगर पकड़े इसको, अगर सेंस में अपने हिसाब से इसे ट्रांसलेट करें हिंदी को, तो जब मैं उसके घर पहुंचे भी आ सकता है। तो अब हिंदी है जैसे ही, तो लोगों का कहना था कि जैसे ही आएगा तो एज सुन एज लगाना। पर अगर कॉमन सेंस की बात करें, अगर सेंस के हिसाब से, तो हम व्हेन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। अगर आपको स्पोकन करना इंग्लिश में, तो आप जैसे ही, अगर कोई बोल रहा है हिंदी में लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है, तो आप व्हेन भी लगा सकते हैं, एज सुन एज भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। या इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, एज सुन एज आई रीच्ड एट हर होम, ये सेम रहेगा क्योंकि सेम क्लोज है। मैं इस वाले फॉर्मूले बनाना चाह रहा हूं दूसरे वाले पे, तो क्या करेंगे, शी स्टार्टेड। अब यहां से टू को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो जैसे इसको यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शटिंग हो जाएगा या ये क्लोजिंग हो जाएगा। शी स्टार्टेड शटिंग द डोर या क्लोजिंग द डोर हो जाएगा। तो देखा गाइस आपने, लगा पर मैंने दो सेंटेंस बनाया, एक पहले जो जिक्र किए हैं और ये मेरा दूसरा सेंटेंस था इस पर। जैसे मैं उसके घर पहुंचा वो दरवाजा बंद करने लगी, पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे मैं उसके घर पहुंचा। एज सुन एज या व्हेन, सेंस के अनुसार व्हेन भी लगा सकते हैं। आई रीच्ड एट हर होम, मैं उसके घर पहुंचा, लड़की का घर है तो हर हम लोग लिखेंगे। वो दरवाजा बंद करने लगी, शी स्टार्टेड टू शट द डोर या क्लोज द डोर। सेकेंड, इस फॉर्मूले पे एज सुन एज आई रीच्ड एट हर होम, यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद दूसरा क्लोज में हम चेंज करेंगे, यहाँ पे स्टार्टेड के बाद हम वर्ब में आईएनजी ऐड करना चाह रहे थे, तो एक्शन में आईएनजी ऐड किए हैं, शटिंग द डोर या क्लोजिंग द डोर। तो आप लोगों ने देखा कि पास्ट में किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं लगा लगी लगे पर, यानी कुछ भी पास्ट में होने लगा, कोई कुछ किया और उसी टाइम कोई दूसरा एक्शन होने लगा। When two action happens at the same time, then we use past started to। जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय पर होते, यानी कि जस्ट एक एक्शन फिनिश नहीं होता है कि दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है, तो इस तरह के जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ घटना घटती है तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो समझने का बस करेगा, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो इस तरह से हमने पास्ट का देखा। अब हम लोग फ्यूचर के बारे में सीखेंगे। तो गाइज प्रेजेंट और पास्ट का हमने देख लिया, अब बारी है फ्यूचर की। प्रेजेंट में हमने देखा लगता है, दूसरा मैंने देखा लगा। अब होगा सेंस में कि लगेगा, कुछ भी फ्यूचर में होने लगेगा, यानी दो एक्शन एक ही टाइम पर होने लगेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिख रखा है, ताकि ज्यादा वीडियो टाइम न ले, इसलिए मैंने रोककर फॉर्मूले को लिखा। आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस इसमें तो एस लगेगा नहीं, ना इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा आप लोग जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला। जैसे मैंने दोनों को डिस्क्राइब किया, दोनों को प्रूव किया, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इसको प्रूव किया, पास्ट पे इसको प्रूव किया, उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट पे भी ये भी बेस्ड है। तो मैं आपको इसमें प्रूव करके दिखा रहा हूं। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया, विल शाल की जगह विल शाल ही है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह फिक्स वर्ब स्टार्ट आ गई है, जैसे दोनों में किया था, बताया था। तो दोनों में स्टार्ट है फिक्स वर्ब, टू लगा है, उसके बाद वर्ब की एडिशनल वर्ब आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहां से टू हमने एलिमिनेट किया है, तो स्टार्ट के बाद वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी ऐड हो गया, उसके बाद अदर वर्ड आया है। तो इसी फॉर्मूले पे सेम ये है। अंतर क्या होता है गाइस, यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह एक फिक्स वर्ब आ जाती है, जो अपने इसी फॉर्म में रहती है जिस फॉर्मूले में चाहिए। तो ये फर्स्ट फॉर्म मांग रहा है, तो स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। पास्ट में वो सेकेंड फॉर्म मांगता था, तो स्टार्ट स्टार्टेड हो गई थी। प्रेजेंट में वो वर्ब की एस या यस फॉर्म मांगता है, तो स्टार्ट्स टू हो गई थी। तो आपको मैंने तीनों फॉर्मूले तीनों इंडेफिनिट पे प्रूव करके दिखाए, और दोनों पे मैंने एग्जांपल देकर भी दिखा दिया है। अब फ्यूचर की बारी है, फ्यूचर पे हम लोग एग्जांपल को देखेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, जब उसका भाई मुझे देखेगा वो रोने लगेगा। जैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब उसका भाई मुझे देखेगा वो रोने लगेगा, मतलब जैसे मुझे वो देखेगा वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब उसका भाई मुझे देखेगा। एक चीज और बताऊं आपको कि जब भी फ्यूचर में दो इंडेफिनिट आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक अलग से भी मैं बता सकता हूं, लेकिन यहां पे समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जब दो फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है और दूसरे को फ्यूचर में बनाया जाता है, ये रूल कहता है। तो इस वाले को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि रूल कहता है कि जब दो टेंस के एक ही सेंटेंस में आ जाए और दोनों इंडेफिनिट की तरफ इशारा करते हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको बनाएंगे, जो उसके साथ कंडीशन के साथ जुड़ा होगा। तो देखिए ये वाला क्लोज एक है और एक ये क्लोज है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसमें यही ट्रिकी है, समझ जाएंगे। तो जो कंडीशनल वर्ड के साथ, यानी जो शर्त सूचक शब्द है, ये शर्त रख रहा है, इसको हटा दीजिए। अब पढ़िए, उसका भाई मुझे देखेगा, सिंपली उसका भाई मुझे देखेगा, उसका भाई मुझे मारेगा, उसका भाई मुझे खिलाएगा डांटेगा, ये तो हो गया। लेकिन जैसे ही मैं जब लगा रहा हूं, जब उसका भाई मुझे देखेगा, इसका मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। ये डिपेंड किस पे है, इस सेंटेंस पे, और शर्त ये रख रहा है कि जब उसका भाई मुझे देखेगा वो रोने लगेगा, यानी जब देखेगा तभी वो रोने लगेगा। तो ये कंडीशन रख रहा है, तो कंडीशन वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और इसको बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखा गया आपने, जब देखेगा लगेगा, जब तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इस तरह का वाक्य अगर आपने सुना होगा। तो जब तुम मेरे घर आओगे, तो पहला सेंटेंस कंडीशन रख रहा है कि जब आओगे तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जो पहला सेंटेंस पहले से मतलब नहीं है, हो सकता है इसको मैं पहले कर दूं, इसको लास्ट में लेके चला जाऊं। वो रोने लगेगा जब उसका भाई मुझे देखेगा, ये भी कर सकता हूं मैं। तो ये नहीं सोचिए कि ये पहले आ गया तो इसको हम बना देंगे फ्यूचर प्रेजेंट में, नहीं, जिसके साथ कंडीशनल वर्ड जुड़ा होगा ये जब, उसी को बनाएंगे प्रेजेंट में। और जो दूसरा रहेगा जो इस पे डिपेंड रहेगा और इसका रिजल्ट यहां मिलेगा, उसको बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, जो कंडीशन को देगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो उसका रिजल्ट देगा, यानी जब वो मुझे देखेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो रोने लगेगा, तो रिजल्ट बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो कंडीशन देता है, शर्त रखता है, वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब हम लोग देखेंगे इसको ट्रांसलेट करके, जब उसका भाई मुझे देखेगा, when his brother
सीज या लुक्स का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। सी में एस लगाना उचित नहीं लगता है, इसलिए लुक का यूज करते हैं। वॉच का भी कुछ लोग यूज करते हैं। वॉच कब लगाते हैं? जब ध्यान से देखने की बात करेंगे तो वॉच हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। व्हेन, यहां पे एन छूटा गाइस, व्हेन हिज ब्रदर लुक्स, मुझे, अब लुक्स लगाएंगे तो एट मी, यहां पे लुक्स के लिए मैंने लगाया लुक्स एट मी, क्योंकि लुक हमेशा अपने बाद एट प्रेपोजिशन लिखता है, और सी लगाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप मी कर सकते हैं। व्हेन हिज ब्रदर लुक्स एट मी, जब उसका भाई मुझे देखेगा तो क्या होगा? देखिए इसको मैंने बना दिया किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे एस क्यों लगाएगा? इस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में और फर्स्ट पर्सन, ये पहले वीडियो मैंने बताया है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पहले वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीख पाएंगे। या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से आता हो तो अच्छी बात है। व्हेन हिज ब्रदर लुक्स एट मी, लुक्स का यहाँ पे यूज करिएगा, सी को हम लोग यूज नहीं करते हैं। इस केस में लुक्स का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि सी में एस लगाना बोल भी नहीं, सीज, सीज बोलेंगे तो फिर वो सीज हो जाएगा, सीज फायर, यानी बंद बिल्कुल। तो व्हेन हिज ब्रदर लुक्स एट मी, जब उसका भाई मुझे देखेगा यानी मेरी तरफ देखेगा तो क्या करेगा? वो रोने लगेगा। वो मतलब वह, ही विल, अब इस फॉर्मूले पे हम आएंगे, सब्जेक्ट विल, ही विल स्टार्ट टू cry, he will start to cry, he will start to cry। अब यहां पे ये सब सेम रहेगा और हम लोग क्या करेंगे? he will start की जगह स्टार्टिंग, सॉरी ही स्टार्ट रहेगा यहां पे, और टू यहां से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। he will start, और cry के बाद आईएनजी जोड़ देंगे। तो गाइज आपने देखा कि कैसे फ्यूचर में पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया है। जो कंडीशन दे रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो उसका रिजल्ट दे रहा था वो फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे मैंने एक ही चीज को दो तरीके से बनाया है। व्हेन हिज ब्रदर लुक्स एट मी ही विल स्टार्ट टू क्राई, या दूसरा इस फॉर्मूले पे व्हेन हिज ब्रदर, ये सब सेम रहेगा, यहां तक ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद स्टार्ट की जगह स्टार्ट रहेगा, टू को हटाएंगे और क्राई में आईएनजी जोड़ देंगे। सो गाइज आपने देखा फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं गाइज, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए मैं और एग्जांपल नहीं देना चाहता। हाँ समझने, अगर समझ गए होंगे आप कि बस यही समझना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन रखता है और इसी का ये रिजल्ट देता है। तो जो भी ये डिपेंड है इस पे, तो इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। और हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये अगर अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट के बारे में पूरा अच्छे से जिक्र किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, और डिटेल से पढ़ना है गाइस तो टाइम देना पड़ेगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। ओके, थैंक यू।